प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 11th के इतिहास का पहला पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है समय की शुरुआत से। बच्चों, जो हमारा प्रारंभिक मानव था वो आज से लगभग 56 लाख वर्ष पहले इस पृथ्वी में उसने जन्म लिया। हमें उसके जन्म के बारे में कुछ साक्ष्य मिले हैं जो जीवाश्म के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। बच्चों, जीवाश्म किसे कहते हैं पहले ये समझते हैं। बच्चों, जीवाश्म जो होते हैं, जैसे पौधे, जानवर या मानव, उनके जो अवशेष होते हैं वो जब एक बहुत अधिक लंबे समय तक मिट्टी में ही उसी अवस्था में वो दबे रहते हैं और फिर उसी रूप में वो हमें जब लाखों साल तक हम जब उनको उसी रूप में जब उनकी हम खोज करते हैं, जब हमें उनको वहाँ से हम जब उन्हें देखते हैं तो उनको हम जीवाश्म कहते हैं। बच्चों, जो प्रारंभिक मानव था वो भी अलग अलग प्रजातियों का था। जैसे आज वर्तमान में महिला और पुरुष होते हैं, उसी प्रकार प्रारंभिक मानव भी उसकी जो प्रजातियां थी वो अलग अलग प्रकार की थी। बच्चों, प्रजाति किसे कहते हैं? जीवों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और उनके बच्चे आगे जाके प्रजनन कर सकें, तो उन्हें हम प्रजाति बोलते हैं। बच्चों, हम आगे आपको इस पाठ को बहुत सरल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। बच्चों, आप इसमें देखेंगे सबसे पहले प्राइमेट। ये मानव की एक प्रजाति थी जो लगभग 360 लाख वर्ष से पुरानी मानी जाती है। बच्चों, ये जो प्राइमेट है ये एक स्तनपायी प्राणियों का एक बहुत बड़ा समूह होता था। इसमें बंदर, जो जिन्हें हम बंदर या जिन्हें हम बानर बोलें, इनमें क्या होते, बानर और लंगूर और मानव भी इसमें शामिल होते थे। इन्हें हम प्राइमेट कहते हैं। ठीक बच्चों, और ये बच्चों स्तनपायी प्राणी होते हैं और इनके शरीर में बालों की अधिकता होती है और ये अधिक समय तक अपने माता के गर्भ में ही समय व्यतीत करते हैं और इनके जो दांतों के जो प्रकार हैं वो भी भिन्न भिन्न प्रकार के इनके दांत होते हैं। बच्चों, उसके बाद फिर लगभग 240 लाख वर्ष पूर्व बाद फिर जो प्रारंभिक जो मानव था उसके आकार में कुछ परिवर्तन हुए और उसको हमने होमिनाइड कहा। बच्चों, होमिनाइड जो है यह भी बंदरों से कई तरह से भिन्न होता है। इसका शरीर बंदरों से बड़ा होता है और इसकी पूंछ नहीं होती है। बच्चों, लगभग इसकी भी कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं। बच्चों, ये शरीर में और आकार में कुछ बड़ा होता है और इसकी पूंछ नहीं होती है और ये 4 पैरों में चलते हैं और इसलिए इन्हें चौपाई भी कहते हैं। और आगे का हिस्सा इनका लचीला होता है और आगे के पैर इनके लचीले होते हैं। बच्चों, उसके बाद फिर होमिनिड हमारी
फिर होमिनिड जो हमारी नई प्रजाति विकसित हुई, जो लगभग 64 लाख वर्ष पूर्व की प्रजाति मानी जाती है। बच्चों, ये भी इनका भी होमिनाइड की तुलना में इनका मस्तिष्क छोटा होता है और ये सीधे खड़े होकर अपने दो पैरों के बल चल लेते हैं। इनके हाथ विशेष किस्म के होते थे जिसके सहारे ये हथियार बना सकते थे और उनका इस्तेमाल भी कर सकते थे। बच्चों, इनकी उत्पत्ति लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती थी, या लगभग 64 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती थी। बच्चों, ये तो कुछ हमने आपको प्रारंभिक मानव की जानकारी दी, और उसके बाद जो होमिनिड है ये भी दो भागों में विकसित हुआ। बच्चों, ये दो भागों में बढ़ गया, ठीक है, और जिसे हम क्या बोलते हैं, जो पहला जो भाग रहा इसका, इसको हम ऑस्ट्रेलोपिथेक्स कहते हैं, और जो दूसरा जो भाग इसका है उसको होमो कहते हैं। बच्चों, हमें पहले इनमें क्या अंतर है वो समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स जो हमारा प्रारंभिक मानव है वो लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व का मानव है, और ये होमो की अपेक्षा अपेक्षाकृत बड़ा होता था, और इनके जबड़े भारी होते थे, इनके दांत भी बड़े होते थे, और हाथों की क्षमता सीमित थी। सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता अधिक नहीं थी, और ये अपना अधिक समय पैरों में ही गुजारते थे। बच्चों, आप देखें, इसमें हमने यहाँ पर इसको दर्शाया है। बच्चों, होमो जो है फिर क्या होगी बच्चों, फिर धीरे धीरे ऑस्ट्रेलोपिथेक्स भी जो है वो विलुप्त होने लगा, और होमो जो है वो वो हमारा आधुनिक मानव है, जो आधुनिक मानव के रूप में विकसित हुआ। होमो, इसका मस्तिष्क जो था ऑस्ट्रेलोपिथेक्स की अपेक्षा छोटा होता था, और इसके जबड़े जो होते थे हल्के होते थे, और इनके दांत छोटे आकार के होते थे। ये हाथों का अच्छा उपयोग भी कर लेते थे, और इनके सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता अधिक थी। ये अधिक खड़े होकर के अधिक दूरी तय कर लेते थे। बच्चों, ये तो हमने आपको कुछ होमो की विशेषताएं बताई। तो बच्चों, इसे हमने आपको बहुत सरल तरीके से बताने की आपको कोशिश की है, और उसके बाद जो हमारा जो होमो है वो होमो भी क्या है, वो दो भागों में वो भी होमो भी जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है। होमो जो है, होमो हैबिल्स और होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस। बच्चों, होमो हैबिल्स जो है वो लगभग 22 लाख वर्ष पूर्व का मानव था, और ये औजार बनाने में कुशल था। और होमो इरेक्टस जो था बच्चों, वो खड़े होके चलने लगा था। लगभग ये 18 लाख वर्ष पूर्व का मानव था। और उसके बाद तीसरे नंबर में जो है होमो सैपियंस, जिसे हम आधुनिक मानव कहते हैं। लगभग ये 8 लाख वर्ष पूर्व का मानव था। तो बच्चों, ये तो हमने एक बहुत सरल तरीके से आपको
चार्ट की सहायता से समझाने की कोशिश की है। ये काफ़ी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, आप इसे नोट भी कर लें।